प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह समय के लिए। और आज के इस दिन में आपके पास एक वचन को लेकर आया हूं जो वचन पुनरुत्थान से रिलेटेड है मेरे प्रियो। और हम इस बात को देखते हैं, संसार में हर एक व्यक्ति मृत्यु के एक डर में रहता है, मृत्यु से डरता है। हर व्यक्ति मृत्यु की बात करना नहीं चाहता है, हर इंसान जीना चाहता है। पर बाइबल कहती है एक व्यक्ति का संसार में जन्म लेना और एक बार मरना नियुक्त हो चुका है। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उन्होंने 3.5 साल वर्ष हमारे जीवन साथ सेवकाई करी इस पृथ्वी पे, और उन्होंने प्रभु के नाम की महिमा को किया है। पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन प्रकाश के 1:18 कहता है कि देख मैं मर गया था पर अब मैं युगानुग जीवित हूं, के नाम की महिमा को किया है। पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन प्रकाश के 1:18 कहता है कि देख मैं मर गया था पर अब मैं युगानुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस बात से मनुष्य डरता है परमेश्वर ने उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है और उस मृत्यु पे परमेश्वर ने यीशु ने विजय पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यदि हम मत्ती उसका 28:1 देखेंगे तो वहाँ लिखा है सबत के दिन मरियम मगदलीनी और कुछ स्त्रियां कब्र पे आई ताकि वे वहाँ पे प्रभु यीशु की कब्र पे कुछ सुगंधित द्रव्य को लगा सकें। पर हम इस बात को देखते हैं वे कब्र पे देखने आई पर एक निराशा को दिखाती है, कब्र एक निराशा को दिखाती है। मत्ती 27:66 इस बात को बताता है। यदि हम मत्ती उसका 28:1 देखेंगे तो वहाँ लिखा है सबत के दिन मरियम मगदलीनी और कुछ स्त्रियां कब्र पे आई ताकि वे वहाँ पे प्रभु यीशु की कब्र पे कुछ सुगंधित द्रव्य को लगा सकें। पर हम इस बात को देखते हैं वे कब्र पे देखने आई पर एक निराशा को दिखाती है, कब्र एक निराशा को दिखाती है। मत्ती 27:66 इस बात को बताता है कि जब उन्होंने यीशु को कब्र पे रखा तो वहाँ की सरकार ने उस कब्र पे पहरा बिठाया और पहरेदारों के साथ उस पर मोहर लगा दी। सो कई बार ये कब्र हमारे जीवन में एक निराशा को लाती है। चेलों के अंदर निराशा थी, लोगों के अंदर निराशा थी कि यीशु मर चुका है और उसे कब्र में रख दिया गया है। पर बाइबल इस बात को हमें बताती है कि यीशु का वचन कहता है मत्ती प्रकाश वाक्य 1:18 में कि देख मैं मर गया था पर अब युगानुग जीता हूँ। सो यीशु आज हमारे बीच में जीवित है। हालेलुया। सो ये हमारे लिए सबसे आशा की बात और आनंदित बात है कि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। तब परमेश्वर का वचन इस बात से हमें बताता है जब मरियम मगदलीनी और कुछ स्त्रियां वहां पे गईं तो वहां पे परमेश्वर की कब्र को उन्होंने खाली देखा, वहां यीशु नहीं था। तब वहां के स्वर्गदूत इस बात को कहते हैं कि जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। आज हमारी परेशानियां उस खाली कब्र के समान है। हमारे जीवन में कई बार हम पीछे पलट के अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, कई बार अपनी निर्बलता को, अपनी बीमारी को, अपने दुख को, अपने फेलियर को पलट के देखते हैं और हम इस बात को कहते हैं कि शायद हमारे जीवन में कुछ ना हो पाएगा। कई बार वो चीज़ें हमें बताती हैं कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार रोमी सरकार ने उस कब्र पे मोहर लगा दी और उस पे पहरा बैठा दिया था और वो एक निराशा थी कि अब यीशु मर गया, अब यीशु कुछ ना कर पाएगा। उसी रीति से हमारे जीवन में बहुत सी इच्छाएं आती हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ ना होगा क्योंकि हम पहले प्रभु में थे, पर अब हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम निराशा की ओर जा रहे हैं। सो बाइबल इस बात को बताती है कि वे निराशा है, मोहर लगा दी कि अब यीशु कुछ नहीं कर सकता, वे मर गया है। और आज हम भी कई बार अपनी कब्र को देखते हैं, पहले ऐसा था, ये काम करता था कि हम निराशा में हैं, हम परेशानी में हैं, बड़ी दुख परेशानियां हैं, हमारा बीता समय अच्छा नहीं गुजरा है और आज भी हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है 28:2 में, पर वह यीशु की कब्र में कुछ हुआ और एक बड़ा भूकंप वहाँ पर हुआ। और क्योंकि बड़ा एक भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु एक दूत स्वर से आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया और एक स्वर्गदूत स्वर से आके उस कब्र के पत्थर को लुढ़का दिया और उस पत्थर पे बैठ गया। और आज वैसे ही प्रभु के दास लोग और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के उसका कब्र के ऊपर से पत्थर को हटाना चाहते हैं। वो पत्थर जो हमारे जीवन में है मेरे प्रियो, निराशा का पत्थर है जो हमें और आपको बढ़ने नहीं देता, दुखों का पत्थर है, बीमारी का पत्थर है और फेलियर का पत्थर है। कई ऐसी बातें हैं जो हमें कब्र में दबा रही हैं जिसकी वजह से वो पत्थर हमें आगे निकल नहीं दे रहा। पर परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन से उस पत्थर को हटाना चाहता है, उस बाउंडेशन को तोड़ना चाहता है। क्या आज आप उस बाउंडेशन से आजाद होना चाहते हैं? शैतान कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, शैतान कहता है तुम्हारे जीवन में निराशा है, शैतान कहता है तुम इस लायक नहीं हो। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को, निर्बल और तुच्छ को चुन लिया है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप निराश हैं तो आज आपके लिए वचन है कि प्रभु आज आपकी उस खाली कब्र से पर्दा हटाना चाहता है, उस पत्थर को हटाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के कार्य
को करना चाहता है कि आज हम तैयार हैं। आज वैसे ही प्रभु भी हमारे जीवन में काम करना चाहता है और हमें परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है। जो आपको जीवित प्रभु को ग्रहण करने से रोक रहा है वो पत्थर प्रभु हटाना चाहता है। जो वचन सुनने से रोक रहा है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपने से रोक रहा है। मेरे प्रियो, रियल ईस्टर, रियल पुनरुत्थान हमारे लिए ही है। रियल रिजरेक्शन डे हमारे लिए यही है कि हमारा पुनरुत्थान हो। आज तक हम मसीह का पुनरुत्थान मना रहे हैं। मसीह का पुनरुत्थान 2020 साल पहले हो चुका है, पर आज सवाल यह है कि मेरा पुनरुत्थान हो पा रहा है उन समस्याओं से, उस परेशानी से, उन दुखों से, मुसीबत से, या मैं मसीह में रहने के बाद भी आज भी दुख और परेशानी में, पीड़ा में पड़ा हुआ हूँ, आज भी निराशा है मेरे जीवन में। परमेश्वर चाहता है आज आपका मेरे प्रिय पुनरुत्थान होने पाए, आज आप उस कब्र से बाहर आने पाए। हालेलुया। 28:7 कहता, मत्ती 28:7, फिर स्वर्गदूतों ने कहा, आ जाओ और इस बात को बताओ कि यीशु जी उठा है। तब वो स्त्रियां भाग के गईं और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि यीशु जी उठा है। और जब यीशु जी उठा है तो यीशु अपने चेलों से मिला, यीशु ने अपने चेलों को दर्शन दिया और यीशु ने अपने चेलों को हियाव दिया। हालेलुया। आज प्रभु जीवित है। आज वो आपके जीवन में आशा देना चाहता है, निराशा को हटा के आशीष देना चाहता है। आप चिंता ना करें, मृत्यु अधोलोक की कुंजियां उसके पास हैं। जब तक यीशु उस अधोलोक की कुंजी में मेरे प्रिय आपके जीवन में चाहे उसके पास द्वार ना खोलेगा, आपको मृत्यु आगे निगल नहीं पाएगी, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। मेरे और आपके लिए समय ठहराया गया है। क्यों ना हम एक नए पुनरुत्थान के समय में एक नए पुनरुत्थान को अपने जीवन में लेने पाए। आत्मिकता में पुनरुत्थान की आवश्यकता है मुझे और आपको, शारीरिक रीति से नहीं पर आत्मिक रीति से मुझे और आपको पुनरुत्थान की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन को शत्रु ने, शैतान ने आत्मिक रीति से मुझे और आपको उस पाप में धकेल रखा, निराशा में है। पर परमेश्वर चाहता है आज आत्मिक रीति से मेरा और आपका पुनरुत्थान होने पाए, मेरा और आपका पुनरुत्थान हो जाए और कब्र से पर्दा हट जाए और हम बाहर निकलें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आज आप किसी ऐसी निराशा के कब्र में फंसे हुए हैं, यदि आप ऐसे कब्र की ओर देख रहे हैं या बीती बातें आपको समस्या में ला रही हैं, परेशान कर रही है, दुख है, आप निराशा में, बीमारी में, सो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके ऊपर से आत्मिक जीवन से उस पुनरुत्थान को लेने आने पाए और वो पत्थर यीशु के नाम में हटने पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस वचन में बने रहें और प्रार्थना में रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। He is Alpha and Omega. He is beginning and end. So this morning I want to encourage all of you that do not look in the Word, but look in the Word of Lord, what He wants to tell you. So Lord bless you and keep you under His hand. Praise the Lord.